आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। शाम की दीवानी कि ब्रज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई शाम की दीवानी, राधा ऐसी भई शाम की दीवानी कि ब्रज की कहानी हो गई, कि ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवाली, एक भोली भाली गाँव की गवाली, वो पंडितों की वाणी हो जी वृंदावन ना होता, राधा न होते तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन। कान्हा की पटरानी हो गई, कान्हा की पटरानी हो गई। राधा ऐसी भई शाम की दीवानी न होती, राधा के नैन होते तो यमुना ऐसी काली न होती। राधा के नैन होते तो यमुना ऐसी काली न होती हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवालन, एक भोली भाली गाँव की गवालन, वो पंडितों की वाणी हो गई। हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव येन माया वशवरते विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर देश में तू हर वेश में तू हे हरि हे हरि ओ, 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 हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में हरि बोल। हर देश में तू हर वेश में तू
बनकर हे हरि सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हरि बोल। चींटी से भी अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का भूख लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हरि बोल। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। पूर्ण कृपा। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। पर कृपा कुछ और न चाहे दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू,
जोर से हरि बोल। पवित्र हो जाए ये स्थल भी, हमारी वाणी भी, और ये संदेश तो सारे विश्व में जाएगा, सारे विश्व में। कण कण पवित्र हो जाए, कुंजायमान हो जाए, सारे बोलेंगे हरि बोल। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम राम राम। सौभाग्यशाली हैं हम सब, परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण प्राप्त हो रहे हैं। अनंत उपकार किए हैं उस परमात्मा ने हमारे ऊपर, अनंत उपकार किए हैं, जिस एक एक उपकार का बदला हम लाख जन्म लेकर के भी चुकाने की सोच भी नहीं सकते हैं। आज एक उपकार उसने और भी कर दिया हमारे ऊपर, कि कृपा करके हमें सत्संग दिला दिया है। लेकिन हम अज्ञानी जीव उसके उपकारों को समझ नहीं पाते हैं। कई बार दुर्भाग्य से कृतज्ञ हो जाते हैं, अकृतज्ञ हो जाते हैं, अनग्रेटफुल हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं, और ये कहने में भी संकोच नहीं करते हैं क्या दिया परमात्मा ने, क्या दिया है परमात्मा ने। मेरे से जब जब जिसने पूछा, किसी ने भी पूछा कि परमात्मा ने क्या दिया हमको, मैं पूछता हूं क्या नहीं दिया है, तू इसका उत्तर देके दिखा दे। क्या नहीं दिया, लेकिन तू क्या कर रहा है। अफसोस इस बात का है कि तेरे को सहज में दे दिया है उसने, तो इसकी कदर को पहचान नहीं पा रहा है। सहज में जो चीज मिल जाती है हम उसकी कदर को समझ नहीं पाते। कई बार नहीं समझ पाते हैं। गंगा के किनारे के लोगों से पूछो कभी, कितने लोग हैं जो गंगा में नित्य स्नान करते हैं। पूरे भारत की पैदल यात्रा ईश्वर की कृपा से मैंने की। गंगा के किनारे एक प्रश्न मेरा जरूर रहता था लोगों से कि कितने लोग नियमित स्नान करते हो। हजारों की भीड़ में से गिने चुने हाथ उठते थे। लोग दूर दूर से आते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, मार्ग की बाधाओं को झेलते हैं, कष्टों को झेलते हैं। घर में चाहे गर्म पानी से नहाते होंगे, वहां बुरा हाल हो रहा है, ठिठुर रहे हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा और उत्साह देखते बनता है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। इतने पर सबर नहीं आता है। दादाजी नहीं आए ना, उन्होंने कहा था एक डुबकी हमारे बदले की लगा लेना। जय गंगा मैया की, कहां पर है पूरी तरह से। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मार्ग की बाधा और कठिनाइयों को झेल रहे हैं, कष्टों को झेल रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, लेकिन श्रद्धा उत्साह देखते बनती। लेकिन वहां के लोगों ने, किनारे के बसने वाले लोगों ने कभी उसका महत्व समझा? उंगलियों पे गिनने लायक होंगे। क्यों नहीं समझा? क्योंकि उन्हें सहज में प्राप्त हो गई है। सहज में जो चीज प्राप्त होती है उसकी कदर को हम लोग समझ नहीं पाते।
घर में भी तो वही आता है, नल में वही गंगा जी का पानी आता है। प्रदूषित तक कर दिया है गंगा जी को। ये 5 ग हमारे साथ ऐसे थे जिनके गुण भी गाने थे और जीवन में भी इनके महत्व को स्वीकार करना था। और वो 5 ग गायन करने के लिए ही नहीं, अनुसरण करने के लिए थे। पहला गंगा, बोलो ना, मुख पवित्र होगा, रसना पवित्र ही होगी, जोर से बोलो। पहला, दूसरा गायत्री, तीसरा गौ। कन्हैया भी गोपाल बनकर के जिस गाय की महिमा को प्रतिष्ठापित करता है, परमात्मा तक अवतार लेकर के जिस गाय की पूजा करता है, महिमा गाता है, उस देश में आज गौओं की ये दशा देखे शर्म आती है। कई बार इस शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता है हमारा। यहां पर भी गौ माता की जय बोलने वाले घर में दूध निचोड़ते हैं और छोड़ देते हैं उसे डंडे खाने के लिए। शहरों में तो गंदगी तक खाती है। हरि बोल। परमात्मा भी कैसे खुश होगा। इसके लिए भी अगर हम समय से जागरूक न हुए तो हम अपने देश की मर्यादा को ऊंचा नहीं उठा करके देखा है। 5 गाय ऐसे हैं। पहला गंगा है, दूसरा गायत्री है, तीसरा गौ माता है, चौथा गीता है, वेदों का सार है। आंख मूंद करके भी इस कर्म, भक्ति और ज्ञान का जो समन्वय है गीता में, जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करना। मैं दावे से कह रहा हूं तुम्हारा जीवन इतना ऊंचा उड़ जाएगा, कभी कल्पना भी न की होगी तुम। चौथा गीता है, 5वां गोविंद। हरि बोल। 5वां गोविंद, बोलो। गोविंद का तात्पर्य वो परमात्मा सत्ता, जिसे आप राम कह लो, कृष्ण कह लो, गोविंद कह लो, माधव कह लो, मुकुंद कह लो, शिव कह लो, दुर्गा कह लो, यहां तक कि अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, खुदा कह लो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो परम सत्ता अलग अलग नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, उस परमात्मा का नाम कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करने वाली गीता का अनुसरण। कण कण में उस परमात्मा सत्ता को देखते हुए किसी को नुकसान न पहुंचाने का भाव, अर्थात जिसे आप पशु कहते हैं, उसमें भी परमात्मा था। जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हमारी संस्कृति मानती है। उससे प्रेरणा लेनी थी कि अपने जीवन को दैवत्व परिपूर्ण बनाना है, असुरत्व परिपूर्ण बनाने की कोशिश नहीं करनी है। आसुरी संपदाओं को अपने जीवन में हरगिज प्रवेश नहीं करने देना है। कितनी बार रावण के पुतले जलाए हमने, कितनी बार। अच्छा है, बता रहा है कि बुरे कर्म करने वाले की क्या दशा होती है। सदियों तक लोग उसे माफ नहीं करते, लेकिन काश वो खाली प्रदूषण फैलाने तक ही न रहता, वो रावण दहन, खाली पैसा बर्बाद करने तक ही न रहता, खाली मेले के रूप में एक मनोरंजन का साधन न होता। प्रेरणा लेकर के अपने अंदर की असुरता का भी दहन उस रावण दहन के साथ कर दिया होता तो जीवन का आनंद कुछ और होता। उस गौ के जीवन से भी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को देवत्व परिपूर्ण बनाना। और काश गंगा जैसी पवित्रता, जो खुद तो पवित्र है ही, हम दूसरों को पवित्र करने लायक बन जाए। परोपकार में जिसका जीवन है, ऐसी गंगा, वो मां तो हमें बचपन में ही हमारी गंदगी को साफ करती होगी। ये तो बाद में भी हमसे नफरत नहीं करती है।
जिस राख को और हड्डियों को अपवित्र मानते थे, ये जीते जी नहीं, ये तो उनको भी गले लगा लेती है, अपने आंचल में रख लेती है। और ऐसे मां मैंने नहीं देखी। हम मां का सम्मान करते हैं, पर धन्य है ये मां। हम इसमें चरण रखते हैं तो ये हमारे चरण भी धो देती है। जो प्रेरणा दे रही थी परोपकार की, जो प्रेरणा दे रही थी पवित्रता की, जो प्रेरणा दे रही थी निरंतर अपने लक्ष्य सागर की ओर बढ़ने की, जो प्रेरणा दे रही थी व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की। ये बात बात में जो लड़ते हो झगड़ते हो, मुझे देखो नदियां कह रही हैं और जहां तक गंगा कह रही है। मेरे मार्ग में जब कोई पहाड़ आता है, चट्टान आता है, मैं नहीं उलझती, क्योंकि जिसे जीवन में आगे बढ़ना है वो व्यर्थ के उलझाव और टकराव से यथासंभव बचने की कोशिश करता है। ए पहाड़, ए चट्टान, तुम खड़े रहो यहीं पे। मुझे जहां से रास्ता मिलेगा मैं वहीं से निकल जाऊं, और वहां से निकल ही क्या जाऊं, कहो तो तेरी परिक्रमा अर्थात तेरा सम्मान करते हुए निकल जाऊं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जल को जहां से स्थान मिलता है वो वहां से निकल जाता है। बेकार के व्यर्थ के उलझाव और टकराव से यथासंभव बचने का संदेश दे रही है। हरि बोल। मार्ग की बाधाओं से, कठिनाइयों से, उलझनों से न घबराने का संदेश दे रही थी। हम विचलित हो जाते हैं, जरा जरा देर में विचलित हो जाते हैं, जरा सा प्रतिकूलता का दौर आ जाए हम विचलित हो जाते हैं, जरा सा दुख और कष्ट आ जाए हम विचलित हो जाते हैं। ये जानने के बाद भी यहां सब कुछ परिवर्तनशील है। यहां सुख आता है तो दुख भी आता है, अनुकूलता आती है तो प्रतिकूलता भी आती है, यहां रात्रि आती है तो फिर सुबह भी होती है। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। संध्या काल हुई, गंध में आकर्षित होकर के, कमल की गंध में आकर्षित होकर के जो भंवरा उसका रस ले रहा था, पंखुड़ियां बंद हो गई, फंस गया है उसमें, रो रहा है। ऐसे मानव को संदेश है उस भंवरे के माध्यम बना करके कि ए भंवरे, निराश मत हो, उदास मत हो। अगर रात्रि आई है, पंखुड़ियां बंद हुई हैं और तू फंस गया है तो घबरा मत, फिर सुबह होगी, फिर पंखुड़ियां खिलेंगी, तू आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह सब कुछ बदल रहा है। हरि बोल। तू तो हट सामने से, कैसे लेके आ रहा है, उसको छोड़ दे। तो 1% बच भी जाएगा, तू बीच में आएगा तो हमारा भट्टा वहीं बैठ जाएगा। पत्थर ना जाए। हरी बोल। ये मचाना क्या है? तो दुख आया है तो क्या हमेशा रहेगा? बोलो ना। नहीं रहा। ये इतिहास को उठा के देख लो, वर्तमान में देख लो। समझदार व्यक्ति कहता है कि आज ये ठूठ नजर आ रहा है, ये वृक्ष बिल्कुल उदास बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वक्त बदलेगा, और वक्त जब बदलेगा, कुछ समय की बात है, फिर से कोपले फूटने लगेंगी, आएगा बसंत, और बस अंत हो जाएगा इस उदासी का, इस नीरसता का, इस ठूठ पड़ेगा, इस सबका उदास। यहां पतझड़ आया है तो फिर बसंत भी आता है, जब बस अंत हो जाता है। हरि बोल।
इन दुखों का, इन विपदाओं का, इन परेशानियों का। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता, मेरे प्यारे बच्चों, दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और दुख जाएगा तो सुख देकर। अरे सुख देकर जाने वाले से है मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? उस प्रतिकूलता के दौर में भी धैर्य रखने का जो संदेश देता है। हम मानव शरीरधारी, जिसे मनुष्य रूपेण मृगाशरंती तक कहने में भी संकोच नहीं किया हमारे विचारकों ने, उसे सच्चे अर्थों में मानवता का, इंसानियत का जो संदेश देता है, धर्म के मर्म को वास्तव में समझाने की कोशिश करता है, अपने जीवन में अपना करके हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाने वाला संदेश हमें देता। इन गांव में एक छठा और जोड़ लो, उस गुरु के महत्व को भी हम कम नहीं कर सकते हैं कदापि। अरे वो, लेकिन हमने कहां समझा? जो चीज हमें सहज में मिल गई, हम उसके महत्व को समझ ही नहीं पाए। हम सहज नहीं, जो भी हमें मिल जाता है हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। गंगा के किनारे के लोगों ने गंगा के महत्व को समझा होता तो आज गंगा की ये दशा हमारे सामने न होती। हिमालय में कभी आप गए हैं? नहीं गए? आप में से कोई गया हिमालय की तरफ? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, परमात्मा की साक्षात विभूति है। विभूति योग में परमात्मा, पर्वतों में अपने आप को हिमालय कहते हैं, साक्षात परमात्मा की विभूति है। मन मयूर नाच उठता है। लोग जो इतना कष्ट उठा करके आते हैं, कितना पैसा खर्च करके आते हैं, मार्ग की बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों से जूझते हुए आते हैं, उसको देखते ही नाचने, वो देखो कितना सुंदर, वो देखो कितना सुंदर, कैमरे चालू हो जाते हैं। लेकिन उस हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कभी पूछो, क्या इस हिमालय को देखते हो तुम? यही काम रह गया है। अरे बोल, सीधा सीधा उत्तर होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हिमालय में बहुत रहा हूं। ईश्वर की कृपा से 23,000 फीट की हाइट तक, जहां मेरी सामर्थ्य नहीं थी, बिना किसी साधन के किसी हाल में रहा हूं, उसी की कृपा से। मैं लोगों से पूछा करता था, हाय कितने किस्मत वाले हो तुम, इसी को देखते रहते हो। बोले आपको क्या पता महाराज, अरे यहां ढंग से खाने तक को होता नहीं है, पत्थरों में मेहनत करके हम खाते हैं। आप क्या समझोगे हमारे जैसा बदकिस्मत कौन होगा? अरे बोल, आप देख करके मगन हो गए हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, लेकिन उनसे पूछा हिमालय को देखते हो? यही काम रह गया है क्या? क्या काम नहीं करना? उनको सहज में मिल गया, वो उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं कभी। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं महाराज जी कहीं से निकले, लाखों की भीड़। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ईश्वर पर भरोसा रखो, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, जाको राखी साईं मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके। अरे बोल, भरोसा रखो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो खाली आपको कहने के लिए संदेश ना हो, जैसा आजकल हो गया है, खुद बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के चल नहीं सकते, बुलेट प्रूफ मंच के बिना भाषण नहीं दे सकते, और बॉडीगार्डों के बिना चल नहीं सकते। तो मैं भी आपके बीच से उसकी सुरक्षा के आधार पर ही चलता हूं, कोई और सुरक्षा लेकर के नहीं चलता। 1-1 लाख व्यक्ति की भीड़ भी आप देखते हैं, 1-1 लाख आदमी की, तो कोशिश रहती है कि आपको बीच से निकलूं, यानी कि पीछे से आए और भाग गए। क्यों? इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा से, इतने उत्साह से मेरे बच्चे पता नहीं कहां कहां से चल करके आ रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहनें कहां कहां से चल के आते हैं। महीनों से आस होगी, हाय हम महाराज जी को देखेंगे, करीब से देखेंगे, टीवी पर तो देखते रहते थे, नाम तो बहुत सुना है हमने। कोशिश रहती है आपके पास से निकलूं, लेकिन जहां इतनी भीड़ होगी ना, तो वहां एक जना भी अगर छू लेता है तो उसे हजारों लोग छूते हैं कि तूने महाराज जी को छुआ, तूने महाराज जी को, भाई हम तो छू ही नहीं पाए। लेकिन कभी अगर अचानक वैसे बैठ जाओ और कोई कहते कि महाराज जी आए हैं, अरे बोल, हुआ तो नहीं ऐसा कभी, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कोई क्या, चलो ना यार, अरे यार 3 दिन यही तो है, शाम को चलेंगे, आराम से दर्शन करेंगे, वहां कौन सा कोई भीड़ है, चलेंगे ना। सहज में मिल जाए तो शायद उसकी कीमत को व्यक्ति पहचान नहीं पाता।
लेकिन आप धन्य हैं, सहज में जो आपको ये अवसर मिला है, आपने इसके महत्व को समझा है। आपके इस प्यार की, आपकी श्रद्धा की प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। आप वर्षों से मुझे सुनते हैं, मेरी ये भाषा नहीं होती है, लेकिन आज मैं आपसे कहे बिना नहीं रहूंगा। लोगों ने कहा महाराज जी छोटे से गांव में, मैंने कहा मेरे भारत के दर्शन करने हैं तो गांव में ही है, क्योंकि 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में मैंने जो भारत का दर्शन किया है, तुम लोग बड़ी बड़ी मंचों पर जाकर के इस भारत के दर्शन नहीं कर सकते हो। और इस छोटे से कहे जाने वाले गांव को आज आपने बड़े बड़े राज्यों को भी फेल करके दिखा दिया है, बड़े बड़े शहरों को भी मात करके दिखा दिया। धन्यवाद। हरि बोल। और मैं गा का शब्द बता रहा था, और इस गांव का नाम भी गायर है। हरि बोल। कमाल। इसी गायर से इन गा की महिमा को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की महान धरोहर है। ये हमारी गौ माता, हमारी गंगा माता, गंगा इत्यादि नदियां, गायत्री इत्यादि मंत्र, गोविंद इत्यादि परमात्मा के नाम, गुरु, हरि बोल, इनके महत्व को समझो। लेकिन मैंने कहा कि हम परमात्मा के अनंत उपकार जो उसने किए हम क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमें सहज में मिल गए। जो मैं बात कहना चाह रहा था, इस हाथ की महिमा उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। हरि बोल। तुम क्या समझोगे इस हाथ की कीमत क्या है? सारे अंग बड़े सुंदर आपको परमात्मा ने दे दिए, कभी आपने शुक्रगुजार नहीं हुए, आप उसके शुक्रिया अदा नहीं किया कभी आपने, धन्यवाद नहीं कहा कभी। ऐ परमात्मा तूने कितने उपकार किए, देख कितने सुंदर हाथ है हमारा, देख। ये न रहे, भगवान न करे किसी का, ये न हो, तब पता चलता है हाथ की क्या कीमत है। जो कहते हैं कि परमात्मा ने क्या दिया हमें, मैंने कहा तुम नहीं समझोगे तुम्हें क्या क्या दिया है उसने। उसने तो सब कुछ दिया है, लेकिन तू तो उसका नाम तक लेने में संकोच करता है। तेरे जैसा एहसान फरामोश और कौन होगा, बता रहा है। कुछ सहज में मिला, इसलिए तो उसके महत्व को नहीं समझ पा। गंगा में मिलने के बाद भी गंगा नाला अगर अभी तक अपने आप को गंगा नाला समझा हुआ है, इसका मतलब अभी तक विलीन नहीं हुआ है उसमें। जैसे विलीन हो जाएगा, अपना नाम रूप सब खत्म हो गया है, अब तो गंगा में मिलकर के गंगा ही बन गया है, परम पवित्र बन गया है। अभी तक मैं बात की हूं, माना कि विनम्रता के शब्द हो सकते हैं, दीनता के शब्द हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये विचार भी हम कैसे परित्याग कर दें कि उसका बेटा कहलाने के बाद हम भिखारी नहीं हो सकते। तभी तो मैंने उस दिन कहा था कि मेरे देश की संस्कृति को देखो, कितना गहरा भाव छुपा हुआ है। खाली महल में रहने वाली नहीं, खाली मकान में रहने वाली नहीं, खाली कोठी में रहने वाली नहीं, खाली झोपड़ी में रहने वाली नहीं, एक फुटपाथ पर अस्थि पंजर मात्र हो चुकी, जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाने में समर्थ नहीं है, जो उसके पेट में 2 अन्न के दाने डालने में भी समर्थ नहीं है, लेकिन जब गोदी से लगाती है, आंचल से लगाती है, छाती से लगाती है, तो मेरा राजा बेटा, हाय मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। कहां का राजा है ये? कौन से राजा का बेटा है ये? मेरे देश की संस्कृति कहती है कि तुम पहचानो तुम कौन हो, किसकी औलाद हो तुम। दूसरे देशों के लोग सम्राट के पुत्र को ही राजा बेटा कह सकते हैं, लेकिन मेरे देश की संस्कृति कहती है कि तुम उस परम पिता परमात्मा की औलाद हो, इसलिए तुम सारे के सारे राजा को क्या महाराजा बेटा भी कह दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और अगर अपने आप को भिखारी कहोगे तो शर्म तुम्हारे से भी ज्यादा उसको होगी। लोग क्या कहेंगे, ये किसका बेटा भीख मांग रहा भाई? फलाने राजा का बेटा, फलाने राजा का बेटा भिखारी। भीख मांगने वाले से ज्यादा शर्म की बात उसके पिता के लिए हो जाती है। तो अपने पिता को शर्मिंदा मत करो, अपनी माँ को शर्मिंदा मत करो, अपने सर्वस्व जिसको माना है तुमने उसे शर्मिंदा मत करो। उसका नाम लेकर के मेहनत करो, तुम्हें सब कुछ वैसे ही मिलेगा, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। दावे से कह रहा है, तुम्हारी झोली छोटी पड़ सकती है, लेकिन उसके देने में कमी नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एहसान फरामोश मत बन जाना, मेहनत करते हुए भी उसकी कृपा के महत्व को कभी नकारने की कोशिश मत करना।
उसके अनंत उपकारों को कभी भूलने की कोशिश नहीं कर रहा। उस मूर्ख व्यक्ति की तरह जो परमात्मा के सामने आने पर कहता है पुत्र वरदान मांगो। क्या भिखारी समझा है क्या? नहीं बेटा, माना कि मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, पर बाप से बेटा मांगे, मां से बेटा मांगे, भाई से भाई मांगे, मित्र से मित्र मांगे, पति पत्नी एक दूसरे से मांगे, स्वामी से सेवक मांगे, उसे भिखारी नहीं कहते। मांगने पर भी। अरे बोल, जोर से बोलो, सारे बोलो, दूर दूर तक जो खड़े सारे बोलो ना। उसको भिखारी नहीं कहते। मांगो ना, तुम मांगो। वो कहता है एक बात का जवाब दो प्रभु, आप सबको दर्शन देते हो क्या? भगवान जी ने क्या कहा होगा, बोलो ना। उत्तर हां या ना में जोर से बोलिए। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। भगवान जी आप सबको दर्शन देते हैं? अरे नहीं, मुझको क्यों दिया आपने? अरे वो क्योंकि तूने मेहनत की, तूने कठोर तपस्या की, तो मैंने किया ना। जो मैंने किया उसके बदले में आप प्रकट हुए ना, तो जितना मैंने किया है उसके बदले में जितना बनता है उतना दे दो। भीख मांगने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। कमाल, जो मैंने किया है उसके बदले में जितना फल बनता है उतना दे दीजिए। मैं क्यों मांगू आपसे जब आप सबको दर्शन नहीं देते? मैंने कठोर तपस्या, मैंने, अरे बोल, बस ये मैं ही गई। अरे बोल, ये इतना बड़ा बना देती है आदमी को, बना नहीं देती है, समझा देती है काली बेकार में कि सबसे बड़ा भी सामने हो तो ये फिर भी मूर्खता कर बैठता है। आजकल अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजियत के गुलाम अभी तक हम बने हुए हैं। तो अरे वो अंग्रेजी के गुलाम हो। अंग्रेजी में मैं को कहते हैं आई। क्या कहते हैं? एन आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई हमेशा बड़े उसमें लिखी जाती है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखी जाती है, कैपिटल लिखी जाती है। याद है आपको? जो जानते होंगे आई हमेशा बड़ी लिखी जाती है। ये आई बहुत बड़ी है, ये मैं बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सबसे बड़े से भी दूर कर देती है। अरे बोल, इसलिए हमारे यहाँ सबसे शुभ स्वास्तिक माना है। ये आई को बीच में से काट दो तो स्वास्तिक बन जाता है, क्रॉस बन जाता है, बहुत कुछ बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। ये शुभ हो जाएगा, यही पवित्र हो जाएगा, यही लाभदायक हो जाएगा, हितकारी हो जाएगा। बस इस अहंकार को, इस मैं को पहले काटना पड़ेगा। जब तक इसे नहीं काटोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। दावे से इस आई को बीच में से काट करके ही स्वास्तिक बनता है। अरे बोल, जो सबसे प्राचीन परंपरा रही है हमारी। मैं नहीं, यहां पर कहता कि तू कर्म कर और परमात्मा की कृपा को अनुभव करता हुआ चल। पर हमारी स्थिति क्या है? जो कुछ हमसे अच्छा हो जाता है हम कहते हैं मैंने किया है, और कुछ गलत हो जाए तब भगवान की याद आती है। नहीं, हमने तो मेहनत करी पर भगवान को शायद मंजूर ही है ऐसा। हरि बोल। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारी ये स्थिति है। भी अगर कुछ गलत हो जाए तो भगवान ने किया, वरना मैंने किया है, मैंने तो कोशिश पूरी की थी। भाई आज नहीं, उस जमाने में भी लोग होते थे। भरत जी महाराज पधारे अयोध्या में, दशा देख करके हृदय रो रहा है। हर एक का चेहरा उदास है, गमगीन है, हर एक की आंखों में आंसू हैं। बस खुश है तो एक कैकेयी। अरे बोल, एक कैकेयी खुश है। बड़ा बुरा लगा है। मां, ये उदासी, ये अयोध्या की दुर्दशा, मेरे मन में बड़ी आशंकाएं, जल्दी बताओ ना। तो क्या कहती है कैकेयी मालूम है आपको? तात बात मैं सकल संवारी, तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, पर कछुक बात विधि बीच बिगाड़्यो। शब्दों पर ध्यान देना, कितना सुंदर पिरोया है। तात बात मैं सकल संवारी, जहां संवारना शब्द आता है वहां मैं संवारी, मैंने संवार ली थी सब बात।
मंत्रा ने सहायता भी कर दी थी, पर कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, बस विधाता ने कुछ बात बिगाड़ दी, तेरे पिता का देहांत हो गया, वरना तो सारा काम बिल्कुल सेट हो चुका था पुत्र। कुछ बन जाए, कुछ समझ जाए तो मैंने, और कुछ बिगड़ जाए तो हरि बोल। काल ही ऐसा था, समय खराब चल रहा था भैया। अब समय खराब और अच्छा नहीं होता है, समय तो मात्र दृष्टा है, मूक दर्शक है ये समय, सब कुछ देखता है खाली, ये करता कुछ नहीं। इसने पहले भी देखा है, आज भी देख रहा है, और ये आगे भी देखता रहेगा। ये समय तो दर्शक है, करता नहीं है ये। अरे बोल, समय को दोष लगाएंगे, टाइम खराब चल रहा है, कर्म ही, हमारे कर्म ही खराब है। पता नहीं कर्म ही ऐसे होंगे जिनके बदले में ऐसा मिल रहा है। अरे कर्म भी खराब नहीं होते, याद रखना, कर्म करने वाला खराब होता है। अपनी गलती नहीं बताएगा, कर्म को दोष देगा। अरे कर्म अपने आप नहीं हो सकता है, तूने किया तब अच्छा या बुरा हुआ है, तू अपनी गलती को स्वीकार कर। कर्म को दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है, काल को दोष लगाने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर को दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म में भी अपने आप होने की सामर्थ्य नहीं है, तूने किया। अरे बोल, या तो ज्ञान दृष्टि पे अदृष्टा होकर के चलता, वास्तव में अपने आप को पहचानता हुआ, आत्म तत्व को पहचानता हुआ, और तेरे को पता लगता कि तू कुछ नहीं कर रहा है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब से तू परे है। हरि बोल। और या फिर जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, जो करा रहा है प्रभु करा रहा है, और प्रभु की आवाज को सुनते हुए करता, जो आत्मा से, मन से नहीं। तेरे को निरंतर मार्गदर्शन दे रही है, निरंतर रास्ता दिखा रही है, अंदर से आवाज आ जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। हर एक को ये भी कहने का अधिकार नहीं, भगवान ही कराते हैं जी, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये हर एक को कहने का अधिकार नहीं है। फिर तो चोर भी कह देगा चोरी भगवान ने कराई होगी, डकैत कह देगा डकैती भगवान ने कराई होगी, कुकर्मी कुकर्म को भगवान पे थोप देगा, अधर्मी अधर्म को भगवान पे थोप देगा, गलत कर्म करने वाला भगवान पे थोप देगा। भाई जो भगवान के कहे अनुसार चले, और भगवान क्या कहते हैं ये आत्मा की आवाज तुम्हें बता देगी, या महात्मा का मार्गदर्शन बता देगा, या तुम्हारे वेद शास्त्र बता देंगे, उसके अनुसार चलो, फिर तुम कहने के अधिकारी हो सकते हो कि जो करता है, जो कराता है वो वही कराता है, मैं करने वाला कुछ नहीं। हर एक को कहने का अधिकार नहीं। जो आत्मा के मत के अनुसार जीवन को चलाता है, या महात्मा के, ढोंगी पाखंडी नहीं। हरि बोल। और मैं नहीं कह रहा कि हरि चैतन्य ही महात्मा है खाली, मैं नहीं कह रहा ऐसा, तो सच्चा महात्मा है, क्योंकि हर कोई तो महात्मा नहीं है। मात्र जटा बढ़ा करके महात्मा नहीं है, मात्र भगवे या श्वेत वस्त्र पहन करके महात्मा नहीं है, मात्र बाह्य चिन्ह धारण करके कोई महात्मा नहीं है, मात्र कथा प्रवचन से कोई महात्मा नहीं है। वास्तव में जो महान आत्मा है, वास्तव में जो सत्य का खाली बखान नहीं करता, स्वयं भी सत्य पर आरूढ़ हो जाता है, ऐसा संत, ऐसा सच्चा महात्मा, उसके बताए रास्ते पर चल जाओ, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। दावे से कह रहा हूं, कोई सच्चा मिल जाए उसके कहे अनुसार, या परमात्मा। मेरी संस्कृति में देखिए मां शब्द की गरिमा, जितने मार्गदर्शन देने वाले, या मेरी संस्कृति में जिनको हमने महान माना है, और जिसके बताए रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उन सब में मां शब्द जुड़ा है। ऐसी हमारी मां की गरिमा है। देखिए, इसलिए गंगा इत्यादि की नदियां हमें मार्गदर्शन देती हैं, बड़ा अच्छा, उनमें मां शब्द जुड़ा है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, अच्छे जीवन का संदेश देती है। भारत को मां हमने कहा है, और उन्होंने मदरलैंड, मातृभूमि कहा होगा, लेकिन अपने देश के नाम के साथ मां शब्द जोड़ने वाला इकलौता मेरा भारत है, दूसरा कोई देश नहीं हो सकता है। देख लीजिए आप, इकलौता भारत। हमने तुलसी को माता कहा है, हमने वृक्षों को माता कहा है, हमने पौधों को माता कहा है, हमने नदियों को माता कहा है। हमने पुस्तक नहीं कहा, गीता माता कहा है। अरे जोर से बोला, हमने गीता को माता कहा है, ये भी सिखाती है हमें। जो मंत्र हमें पवित्र करते हैं, शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गायत्री माता इत्यादि कहा है। अरे बोलो। और जिसके रहते हम हैं,
जिसके निकल जाते ही हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जिसके बताए रास्ते पर चल करके हम बड़ा अच्छा जीवन बना सकते हैं, उसको भी हमारे यहाँ आत्मा कहते हैं। उसमें भी मां शब्द जोड़ दिया है। मां शब्द की ऐसी गरिमा है, देख लीजिए। और इतना ही नहीं, जो मन और आत्मा की आवाज में अंतर समझाने की कोशिश करता है, जो सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करता है, उसे हमने महात्मा कहा है। उसमें भी मां शब्द आता है। यह है मां शब्द की गरिमा। और यहां तक कि वो परम सत्ता जिसे किसी ने किसी नाम से, किसी नाम से, किसी ने किसी नाम से पुकारा होगा, लेकिन हम तो उसे भी परमात्मा कहते हैं। उसमें भी मां शब्द छोड़ दिया है। देखिए, यह है हमारे देश की संस्कृति। उसे में हमने परमात्मा कहा। उसके अनुसार अपने जीवन को बना लो ना, फिर देखो जीवन का आनंद। तो परमात्मा सामने है, लेकिन एहसान फरामोश व्यक्ति, श्रद्धा विहीन खाली श्रम के महत्व को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सहसा क्या उठता है, क्यों बेकारी हूं, क्यों मांगू, आपने दर्शन क्यों दिए मुझे, तो तूने तपस्या, मैंने की ना, तो मैंने की है तपस्या तब दर्शन दिए। तो मैंने जितनी तपस्या की है उसके बदले में जितना बनता है उतना दे दो, मांगू क्यों मैं? अरे बोल, इसका मतलब तू प्यार नहीं करता, व्यापार करता है। लेन देन की बात कहां आती है? बोलो बोलो ना। तभी तो कथा प्रवचन भी व्यापार हो गया है। हरि बोल। महाराज हमारे यहां भी, हमारे गांव को भी पवित्र कर दो ना कथा सुनाते। कितना खर्च कर सकते हो? हरि बोल। पहला प्रश्न यही होगी, हरि बोल। कितना कर सकते हो? महाराज कोई सेवा तो बताइए। बोले हाँ, हमारे पीए से मिल लीजिए जरा, इतने लाख रुपए। हरि बोल। और इतना एडवांस दे जाइएगा, तब जाकर के आगे कार्यक्रम के सोचेंगे, हम सोचेंगे तब भी। हरि बोल। मेरे पास आते हैं लोग, बड़ा सोच सोच के आते हैं, कम से कम 7 लाख रुपए रोज तो होगा ही, जैसा लोग बताते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि 7 पैसे भी नहीं लेते, बस इतना कहते हैं कि जो सुनाया है उसे साथ रखने का संकल्प ले लो, तो मैं नंगे पैर तुम्हारे साथ चल करके आऊंगा, तो विचित्र वो तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा हो कैसे सकता है? हरि बोल। उनकी कल्पना से परे का है। भगवान बोले व्यापार कर रहा था, प्यार नहीं कर रहा था, क्योंकि लेन देन की बात तो व्यापार में आती है, प्यार में तो नहीं आती। बोलो ना, प्यार में आती है क्या? बोले जो भी समझते हो ठीक है, जितनी मैंने तपस्या की है उसके बदले में जो बनता है मुझे दे दो। बोले बेटा मैंने आज तक कभी किसी से बदला नहीं चाहा, अनंत उपकार करने के बाद कभी किसी से बदला नहीं चाहा। लेकिन अगर तू हिसाब ही करना चाहे, अगर तू व्यवसायी ही बनना चाहे, तो बेईमान व्यापारी मत बन, ईमानदार व्यापारी बन। बड़ा बुरा लगा मेरे को, बेईमान व्यापारी कहते हैं। आप परमात्मा ना होते तो बता देता। हरि बोल। आपने मुझे बेईमान व्यापारी कहा। बेईमान व्यापारी कैसे हो सकता हूं? बोले बेईमान व्यापारी उसी को कहते हैं जिसे अपना लेना तो याद होता है, लेकिन किसी ने हमें दे रखा है वो उसे याद नहीं रहता है। हरि बोल। क्यों? मैंने किससे लिया है? बोले जिससे तू हिसाब मांग रहा है। क्या लिया है मैंने आपसे? कितने वर्ष तपस्या की तूने? 85 वर्ष कठोर तपस्या की है। काहे से की? इस शरीर से। ये शरीर किसका दिया हुआ है? हरि बोल। जिस तपस्या के बदले में तू मांग रहा है, अरे जिस शरीर से तूने तपस्या की वो मेरा दिया है। हिसाब जरा करने लगूंगा तो हवा खिसक जाएगी, इतना याद रखना। अगर हिसाब ही करता है तो साफ सुथरा हिसाब होना चाहिए। करना हिसाब। जिस शरीर से तूने तपस्या की है, ये शरीर मेरा दिया हुआ है। जंगल में रहता था या गुफा में रहता था, वो किसकी थी? तूने अपना पिता तो मुझे समझा ही नहीं, वरना तू कहता नहीं कि मैं भिखारी नहीं हूं। पिता से मांगने पर तो भिखारी नहीं, तो वो तेरे बाप की है क्या? अरे बोल, बोलो ना, जोर से बोलो ना। वो किसकी? चेहरा कैसा होता जाएगा जरा देखना ध्यान से। सांस तो लिया होगा ना, हवा किसकी चलाई हुई है? एक क्षण के लिए भी अगर हवा ना चलती और तू सांस ना ले पाता तो हरि बोलती फिर तो हरि बोल थी तो कर लेता तपस्या, कहां से कर पाता? अगर एक क्षण के लिए भी मैं हवा बंद कर दूं, तेरे जीवन का अस्तित्व ही न रहता, तू तपस्या ही ना कर पाता, काहे को बदला मांगता? बता मेरे।
पानी तो पिया होगा ना। जब प्राण निकल रहे हो ना, तो एक बूंद पानी की भी कितनी कीमत है, ये वो जानता है जिसको पानी नहीं मिल पाता। अरे वो बोलो ना, ये वो जानता है, तुम नहीं समझोगे। चलिए इन सारी चीजों को छोड़ दो। सूर्य से प्रकाश ले रहा था, उसकी कीमत छोड़ दे। हवा एक क्षण को बंद हो जाती, तेरे जीवन का अस्तित्व नहीं, उसका भी कीमत छोड़ दे तू। जिस जगह पर तू रह रहा था, उसकी कीमत छोड़ दे तू। जल के बिना तेरा जीवन नहीं रहना था, उसकी भी कीमत छोड़ दे तू। तो इस खाली शरीर पर ही आ जा। इस शरीर की कीमत बताओ ना जरा। चलो सारे शरीर की भी कीमत छोड़ो, इस एक हाथ की कीमत कितनी है बताओ ना जरा। बड़े बड़े कीमत आंकने वाले आप में बैठे हो सकते हैं, तो सारे गांव के नहीं लोग हैं, बहुत से शहर के भी हैं। बड़े बड़े वैल्यूएटर भी हो सकते हैं। ये फैक्ट्री कितने की है? ये हाँ इतने की है। ये गाड़ी कितने की है? कौन सा मॉडल, कितना चली, एक्सीडेंट तो नहीं हो फलाना, कितने की? अरे ये खेत कितने का होगा? सड़क के किनारे बीच में, वहां अच्छा ही रेट चल रहा है, पट बता देंगे इतने की है। बोलो, कीमत आंकने वाले होते हैं ना। 2 मिनट नहीं लगाएंगे आप, किसी भी चीज की कीमत आंक करके दिखा सकते हैं। और आप में तो क्या, सारे विश्व के बड़े से बड़े कीमत आंकने वाले को मेरा चैलेंज है। और चीजों की छोड़ो और सारे शरीर की छोड़ो, एक हाथ की कीमत आंक करके दिखा दो, हरि चैतन्य तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारे तलवों को चाटने लग जाएगा। भगवान के तलवे छोड़ करके, भगवान के तलवे छोड़ करके तुम्हारे तलवे चाटने को तैयार हो जाएगा। संतों गुरुओं के तलवे छोड़ करके तुम्हारे तलवे चाटने को। इस परमात्मा के दिए एक हाथ की कीमत बताओ ना जरा। खुला चैलेंज है मेरे को, कितने का ये बोलो ना। अपने गांव की नहीं, शहर की नहीं, राज्य की नहीं, देश की नहीं, सारे विश्व की नहीं, विश्व के जितने प्रकट और अप्रकट खजाने हैं सारे इकट्ठे करके भी एक हाथ ऐसा प्राकृतिक हाथ मिल जाएगा। बोलो ना। जो समझ रहा है हर जबान से, अगर परमात्मा ने बोलने की शक्ति दी है, हर जबान बोलेगी, सिर हिला करके जवाब नहीं देंगे आप। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी एक हाथ मिल जाएगा। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी एक पैर मिल जाएगा। तुम कहते हो क्या दिया है भगवान ने? सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक हाथ नहीं ला सकते। उसने 2 हाथ तुम्हें फ्री फंड में दे रखे और तुम्हें सहज में मिल गए, तुम इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं ला सकते हो। तुम्हें 2 पैर मिले हैं, 2, और तुम्हें सहज में मिल गए, तुम इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे। भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो। अस्पतालों में जब जाता हूं तो देख करके दिल रो पड़ता है। ऐसे ऐसे दुखी लोग, जो किडनी लानी है वो भी उसी की दी हुई कहीं से लेनी है। उसकी तो कीमत एक किनारे पर रख दो, खाली ट्रांसप्लांट करने का, प्रत्यारोपण का खर्च 6, 7, 8 लाख रुपए हो रहे हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा। क्योंकि हम लोग तो रात दिन प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ हो, निरोग हो। निरामया की प्रार्थना करते हैं, हम किसी की बीमारी की प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे रोगों से पीड़ित हैं लोग, दुखों से पीड़ित हैं लोग, देख करके हृदय भरा आता है। परमात्मा ना करे किसी की किडनी खराब हो जाए। देखते हैं समाज में, किडनी तो उसी की दी हुई लानी है, उसकी तो कीमत आंक ही नहीं सकते आप। उसको खाली शरीर में फिट करने में ही 6, 7, 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसके बाद भी मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, शरीर स्वीकार करेगा कि नहीं, तो गारंटी नहीं है। हरि बोल। और तुम कहते हो क्या दिया उसने? 2 किडनियां तुम्हें फ्री फंड में दे रखी है। सोचो, भगवान ना करे किसी के हृदय में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए। इसकी मरम्मत में कितने लाख रुपए खर्च होते हैं? मरम्मत में, जिस मशीनरी की मरम्मत में इतने लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वो मशीनरी कितने की होगी बोलो ना? इस हार्ट की मरम्मत में 5, 6, 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद भी सामान्य जीवन नहीं है। ऐसे मत चलना, ये मत खाना, ये मत करना, ये नहीं करना। जिसकी मरम्मत में इतने लाख रुपए खर्च हो रहे, वो कितने का होगा? तुम कह रहे हो क्या दिया है तुमने? तुम्हें सहज में मिल गया है सब कुछ,
खांचे में एक फिट की हुई ऐसी प्राकृतिक आंख बता दो ना जरा कितने की मिलेगी। भगवान ना करे किसी की कान की नसें सूख जाए और सुनने लायक न रहे। सारी दुनिया का बड़ा बड़ा से बादशाह भी सुनने की शक्ति नहीं ला पा रहा है। थोड़ी बहुत हो तो मशीनें लगा लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी जवाब दे देते डॉक्टर। अभी विश्व के डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं। भगवान ना करे किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं है। सारी दुनिया की दौलत होते हुए भी बड़े बड़े बादशाहों का इतिहास उठा के देखिए, वो गूंगे थे बेचारे, बोल नहीं पाते थे। इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी अपनी जबान नहीं ला सके तो तुम कहां से लाओगे? उसने बिना कीमत के तुम्हें इतनी प्यारी जबान दे रखी और तुम कहते हो क्या दिया? पर तुम्हें सहज में मिल गया है, इसलिए तुम उसकी कीमत को नहीं पहचान पाते। क्या नहीं दिया है उसने? जब जब मेरे से किसी ने ये कहा कि क्या दिया परमात्मा ने, मेरा प्रश्न होता है, आप में से अधिकांश लोग टीवी पर सुनते हैं और आपने देखा होगा रविवार को एक विशेष कार्यक्रम जो सारे संतों की, भारत के सब प्रमुख संतों की ओर से, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन परमात्मा की कृपा और उन संतों के आशीर्वाद और गुरु महाराज की कृपा, क्वेश्चन का समाधान का कार्यक्रम आप लोग सुनते हो 9 से 10 बजे तक रविवार को आता है, जिसने विश्व में सर्वाधिक दर्शक हासिल करके पहला कार्यक्रम विश्व का बनने का गौरव प्राप्त किया है, जैसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अनंत प्रश्नों का उत्तर मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन परमात्मा की, गुरु की और संतों की कृपा से उसमें देता हूं मैं। लेकिन जब जब किसी ने ये प्रश्न किया क्या दिया परमात्मा ने, मैं कहता हूं भैया अनंत प्रश्न आप पूछते हैं, एक प्रश्न मैं भी कर रहा हूं कि आपको उसने क्या नहीं दिया है, तुम नहीं समझे हो। महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना है आपने? पंजाब के राजा थे, हरि बोल, बहुत धार्मिक थे, लेकिन एक आंख नहीं थी उनकी, हरि बोल, आपने सुना होगा, नाम सुना है ना? महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख नहीं थी। एक बार दरबार सजा हुआ है और उनका इतिहास कहता है कि भरे दरबार के अंदर एक नवयुवक आकर के कहता है तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम जो लोगों से कहते हो भगवान का नाम लिया करो, क्या है भगवान? कोई फायदा नहीं है भगवान का नाम लेने की, जो इतना भेदभाव करता है। महाराजा रणजीत से कहने लगे मुझे चाहे जो कह लेना, लेकिन प्रभु पर दोषारोपण मत करना, उसको दोषारोपण मत करो। बालक, हे नवयुवक, उसको दोषारोपण मत करो। क्यों नहीं करो? तेरे को उसने क्या नहीं दिया है और मेरे को क्या दिया है? भूख, बेरोजगारी, भूखमरी, दरिद्रता, गरीबी, धक्के, बेइज्जती, इसके अलावा क्या दिया है उसने मेरे को? तेरे को सिंहासन दिया है, सम्मान दिया है, खजाने दिए, तेरे को क्या दिया है ये प्रश्न पूछ रहा है। ए नवयुवक, मेरे को उसने सब कुछ दिया है, मैं नहीं कहूंगा उसने सब कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे पास एक अभाव है आंख का। ऐसा कर तू अपनी एक आंख निकाल के दे दे, मैं आधा राज्य तेरे नाम कर देता हूं। वो तो मैं नहीं कर सकता हूं। जिस एक आंख के बदले में मैं तेरे को आधा राज्य देने की कोशिश कर रहा हूं, बता एक आंख तो क्या, अगर तेरे सारे अंगों की कीमत आंकी जाए तो शायद सारी दुनिया की दौलत भी पीछे रह जाएगी। क्या नहीं दिया है उसने, लेकिन तू क्या कर रहा है? अरे मेहनत कर और परमात्मा का नाम ले। हो सकता है तू मेहनत के द्वारा भी आगे न बढ़ पा रहा हो, जितना तू कर रहा है उतना तेरे को न मिल पा रहा हो, इसलिए मेहनत के साथ श्रद्धा का और उसकी कृपा का यही महत्व है। जो असंभव भी है वो संभव बन जाएगा, जो कठिन भी है वो सरल हो जाएगा। तापने से कह रहा हूं, वो तो अनंत उपकार हमारे ऊपर कर रहा है, अनंत कृपाएं हमारे ऊपर कर रहा है, जिस एक एक उपकार का भी हजारों जन्म लेकर के भी हम बदला चुकाने की सोच भी नहीं सकते। हम तो इतने एहसान फरामोश नहीं, बुरा मत मानना, ऐसे हो गए कि उसने जो कुछ दिया उसे हमने पवित्र भी नहीं रहने दिया, उसे गंदा कर दिया। कितने लोग हैं जो कबीर के उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए इस इतनी सुंदर चादर को, जिसने बुनने में 9-10 मास लगे थे, पवित्र रखा हो। बताओ ना, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे
झीनी। मूर्ख ने इसके महत्व को नहीं समझा है। किसने से मेरा कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। और कबीर अपनी बड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए इतना तो कह सकता है कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर देनी चदरिया। मैंने इसे गंदा नहीं किया तो पवित्र भी नहीं कर पाया, और पवित्र नहीं कर पाया तो इसे गंदा नहीं किया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम हम गाते हैं और लोग गाते रहेंगे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हमने तो गंदा किया है, परमात्मा ने हवा दी, हमने उसे भी, बोलो ना, जोर से बोलो, क्या किया है? प्रदूषित कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। हवा उसने दी इतनी पवित्र, हमने उसे गंदा कर दिया है। नदियों में जल दिया, हमने उसे गंदा कर दिया है। और तो और इतना प्यारा मस्तिष्क, इतने सुंदर विचार में दिए थे, हमने उसे भी गंदा कर दिया है। और वो मन जो परमात्मा तक पहुंचा सकता था, हमने तो उसको भी गंदा करके रख दिया है। कुछ भी कर सोचो अपने बारे में, परमात्मा पर दोषारोपण करने से पहले क्या किया है हमने? जो कुछ उसने दिया, हम तो उसे वैसा भी नहीं रख पाए और गंदा कर दिया है। वेद शास्त्र दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, हमने उनको भी गंदा करने की कोशिश की है। अर्थ के अनर्थ लगा रहे हैं हम लोग, अर्थ के अनर्थ, व्यर्थ के वाद विवाद में शास्त्रार्थ करते हुए उनको भी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरे देश की संस्कृति को पहचानो, तुम भी परम पवित्र कब कहलाओगे? हमारे यहां सबसे परम पवित्र, सबसे शुभ और मांगलिक माना गया है नारियल। क्या माना है बोलो? श्रीफल, श्री माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ नहीं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ कह सकता हूं इसे। ये श्रीफल है, ये सुंदर फल है, ये पवित्र फल है, महान फल है। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ को भी अधूरा माना जाता है। श्रीफल भी रखा जाता है, ये नारियल भी रखा जाता है। क्यों इतना पवित्र, कितना मांगलिक क्यों माना इसे? जानते हैं? क्योंकि ये एहसान फरामोश नहीं है, इसलिए मिली हुई चीज को गंदा नहीं किया है। ये कहता है आपने जल दिया है ना मुझे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
सके न कर सके, कम से कम उसकी दी नियामतों के महत्व को समझे जो सहज में मिले। एक व्यक्ति हमें कोई छोटा सा भी उपहार देता है, छोटा सा भी तोहफा देता है, हम उसे थैंक यू बोलते हैं, नहीं बोलते? और अंग्रेजी आती हो ना आती हो, कम से कम इतना तो सभी जानते हैं, थैंक यू। अरे मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं है, ईश्वर की कृपा से 13 भाषाएं तो आपके महाराज जी भी बोल लेते हैं। भारत पद यात्रा की अनेक उपलब्धियों में ये भी एक रही है। 14 भाषाएं तो अच्छी धारा प्रवाह बोल लेता हूं उसकी कृपा से। किसी भाषा से, संस्कृति से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन बुरा यह लगता है कि इस देश में रह करके इस देश की भाषा और संस्कृति का ही आपको ज्ञान ना हो, तो इससे बड़ी शर्म की और बात नहीं है। आपको हिंदी ना आती हो, अपने देश की वो महान सारी भाषाओं की जननी संस्कृत ना आती हो, या संस्कृति ना आती, संस्कृति का ही ज्ञान ना हो, ये दुर्भाग्य है। हरि बोल। और कुछ आता ना हो, लेकिन बड़े अंग्रेज बनते हैं हम लोग, अंग्रेजी की टांगी चाहे तोड़ रहे हो। थैंक यू। हरि बोल। कोई छोटा सा उपहार, तुच्छ उपहार, जिसकी कीमत आंकी जा सकती है, और खाली कीमत आंकना तो दूर, जिसे कभी ना कभी रिटर्न करना है, लौटाना है। हमने कभी मौके की तलाश में होते हैं, कभी ऐसा मांगलिक अवसर इसके यहां आए तो इसको हम लौटाएं। मेरा कंप्यूटर बोल रहा है कि समय हो चुका है। मैं घड़ी नहीं रखता वैसे, लेकिन वो काल का भी काल इशारा करता रहता है। अरे उसकी कृपा से अपने आप ही एहसास होता है। 3 बच्चों के ना, जोर से बोलिए हरि बोल, जोर से। छोटा सा उपहार, तुच्छ उपहार, जिसकी कीमत आंकी जा सकती है, जिसे कभी ना कभी लौटाना है। लोग लिख लेते हैं कौन क्या दे गया है। हमारे बच्चे के जन्मदिन पे या शादी में लोग डायरी मेंटेन करते हैं, देखा होगा आपने। इतना ही या इससे ज्यादा कीमत का इसे लौटाना पड़ेगा अब हमें। ऐसा उपहार जिसकी कीमत आंकी जा सकती है, जिसे कभी ना कभी लौटाना है, उसको पाकर के तो हम थैंक यू बोले। और जिसने वो उपहार लेने लायक बनाया, तो घड़ी हमें उपहार में तभी दे सकता है अगर उसने हाथ दिया है। उसने हाथ ना दिया होता तो कोई हमें घड़ी ना देता। इसके मतलब की चीज ही नहीं है। तो चश्मा आपको तभी देगा या देखने लायक चीजें तभी देगा अगर उसने आंखें दी है तो। आपको कोई वॉकमैन या टेप रिकॉर्डर तभी देगा, आप सुनने लायक तो होंगे। आपको जूते मोजे तभी देगा उसने पैर दे रखे हैं तो। अरे वाह, जिसने वो तोहफे लेने लायक बनाया उसको धन्यवाद भी नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी नहीं। और तोहफे लेने लायक तो क्या, जिसने अनमोल तोहफे दिए, जिसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता है और जिसे कभी लौटाने की सोच भी नहीं सकता है। 1000 जन्म लेकर के लौटाना तो दूर, लौटाने की सोच भी नहीं सकता है। सूर्य से प्रकाश दे रहा है, क्या लौटाएंगे हम उसे? हमारे जीवन को बचाने के लिए हवा चला था कि क्या लौटाएंगे हम तो उसको भी गंदा कर रहे हैं ना। उसे ये जीवन दिया है, इसके बदले में हम क्या लौटाएंगे उसे? अनमोल नियामतें दी हैं उसने, उन्हें पाकर के कुछ और कर सको ना कर सको, कम से कम थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू का तात्पर्य कृतज्ञता ज्ञापित तो कर दो। अनग्रेटफुल तो मत बनो, एहसान फरामोश तो मत बनो जो कह देते उसने क्या दिया है। नारियल की तरह बनो, तब तुम मांगलिक माने जाओगे, शुभ माने जाओगे, अच्छे माने जाओगे, श्री माने जाओगे, श्रेष्ठ माने जाओगे। जो नारियल कह रहा है कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे तुमने कुछ नहीं दिया है। भाई संसार के लोगों, भगवान की तो छोड़ो, कहता है तुमने मेरे को दिया है जो मैंने सजो के रखा है, कभी भी तोड़ लेना, मैं बता दूंगा ये पानी तुमने दिया है और जो तुमने दिया है मैंने उसे गंदा नहीं किया है, कभी भी तोड़ के देख लेना और उल्टा मीठा करके तुम्हें लौटाने की कोशिश करूंगा, तब तो मजा है। ये शरीर दिया है, इसे और पवित्र करने की कोशिश करें, इसे पवित्र काम करने की कोशिश करें। इस हाथ की कीमत तो हम नहीं आंक सकते और ये उपहार लौटा तो नहीं सकते, पर इस हाथ से अच्छे अच्छे काम तो कर सकते हैं। यही हाथ है जो किसी की हत्या भी करने के काम आता है, बोलो ना, नहीं आता? यही हाथ है जो किसी गिरते को सहारा देने के भी काम आता है।
यही हाथ है जो धक्का मार करके किसी को छत से गिराने में या नदी में डुबोने के काम आता है, और यही हाथ है जो आगे बढ़ करके किसी डूबते हुए को सहारा देने के या गिरते हुए को पकड़ने के काम आता है। यही हाथ है, कोई दूसरा हाथ नहीं। यही हाथ है जिसके द्वारा आप किसी को अभयता प्रदान करते हो। डरो मत, है ना हम तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ, डरो मत। यही हाथ है जब हमारे सिर पे फिरता है, हम देखते हैं संत महापुरुष जब या गुरु महाराज या कृपा करके हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, यही हाथ है। हजारों माँ की ममता भी फीकी पड़ जाती है, करुणा फीकी पड़ जाती है, हाथ कोई अलग अलग नहीं है। यही हाथ है तो जरा सा यूं होता है तो वहां पर लड़ाई पैदा हो जाती है, और यही हाथ जब चलता है पता लग जाता है हमारे कितने गंदे विचार हैं। ये कामुकता भी प्रदर्शित कर सकता है। एक ही हाथ है, कोई दूसरा नहीं है। इसे कामुकता भी प्रदर्शित कर सकते हो, वात्सल्य भी दिखा सकते हो, इससे कृपा और करुणा भी बरसा सकते हो, इससे अच्छे काम भी कर सकते हो, इससे बुरे काम भी कर सकते हो, इससे किसी की हत्या भी कर सकते हो, किसी को जीवन दान भी दे सकते हो, किसी को सहारा भी दे सकते हो, किसी को डुबो भी सकते हो। इससे अच्छे अच्छे काम करो तो सबसे अच्छा कृपा न करे तो मुझसे कहिए। यही आंखें हैं, ये आंखें अलग अलग नहीं। इन आंखों से आप क्रोध भी बरसा सकते हैं, इन आंखों से घृणा भी बरसा सकते हैं, इन आंखों से करुणा भी बरसा सकते हैं, इन आंखों से आप वात्सल्य भी लुटा सकते हैं। बस ये होते ही देख लो आप क्या हो जाता है। ये यूं की बजाय यूं देखने लग जाती है, वही गड़बड़ शुरू हो जाती है। यही वाणी है, ये अमृत भी उगल सकती है, विष भी उगल सकती है। यही वाणी तुम्हें सम्मान भी दिला सकती है, तुम्हारा निरादर भी करा सकती है। यही वाणी है तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है, और यही वाणी तुम्हें कितना गिरा भी सकती है, जूते भी पड़वा सकती है। हरि बोल। ये वाणी दुश्मनी को प्यार में भी बदल सकती है, और यही वाणी प्यार को दुश्मनी में बदल सकती है ना। ये दुश्मनी को प्यार में बदल दे, प्यार को दुश्मनी में बदल दे। ये शांति भी पैदा कर सकती है, ये अशांति भी पैदा कर सकती है, ये जगह जगह अमृत भी बांट सकती है, और ऐसा जहर भी उगलती है। खुद तो सिक्योरिटी के बीच लोग निकल जाते हैं, पर ऐसा जहर उगल के जाते हैं, ऐसी आग बरसा के जाते हैं कि लोग भाई भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, खून खराबा हो जाता है, हिंसा का तांडव मच जाता है। नहीं जवान है, यही पैर है तुम्हें अच्छी जगह पर भी ले जा सकते हैं, और यही पैर है तुम्हें बुरी जगह भी ले जा सकते हैं। यही मन और मस्तिष्क, यही दिमाग है कितने अच्छे अच्छे विचार करके इतनी अच्छी प्रेरणाएं तुम्हें दे सकता है। तुम्हारा मन तुम्हें कितने अच्छे विचार दे सकता है, कितना अच्छा चिंतन दे सकता है, ये गलत भी दे सकता है। बस इसे अच्छी तरफ ले जाना है। नहीं ले जा पा रहे हो तो उसके सामने झोली फैलाओ। भिखारी नहीं कह रहा होगा, मैं दावे से कह रहा हूं। मैंने पहले आपसे कहा संत से मांगोगे भिखारी, बोलो जोर से बोलो, नहीं कहलाओगे।